हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ का एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर, जो कि केवल ना केवल क्लास टेंथ में काम आता है, बल्कि बड़े बड़े कॉम्पिटिशनल एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम जो है लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? जैव प्रक्रम हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको। होता क्या है, कितने प्रकार से होती है, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं। अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस के अंदर टोटल 6 प्रोसेस आती है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन। ये बच्चों जो 6 प्रोसेस हैं, इसमें से 5 प्रोसेसेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को एनर्जाइज रखने के लिए, रनिंग करने के लिए। 5 प्रोसेस बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। इन 5 प्रोसेस में से अगर एक प्रोसेस भी थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है, तो जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो अफेक्ट हो जाएगी। ये जो लास्ट वाली है रिप्रोडक्शन, ये लाइफ प्रोसेस के लिए इतनी जरूरी नहीं है। ये केवल एक लाइफ को आगे बढ़ाती है। मतलब एक तरीके से बोले तो जैसे एक सेल है, इसके आगे के कैरी ऑन करेगी, इसकी आगे की एक तरीके से बोले तो पीढ़ी बनाएगी एक तरीके से। आगे बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस, बताइए। चल देखिए, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। किस लाइफ प्रोसेस क्या है? बेसिक प्रोसेसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं, वो क्या है? वो लाइफ प्रोसेस है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन अभी बताया था, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। ये तो चार हैं, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइजेशन, डाइजेशन प्लस रिप्रोडक्शन, ये दोनों प्रोसेस भी किस में आती हैं? लाइफ प्रोसेस में आती हैं। न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो पहली लाइफ प्रोसेस है वो क्या है बच्चे? न्यूट्रिशन है। द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? कैसे समझेंगे न्यूट्रिशन को? देखिए, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट कॉल्ड न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर रहा है? फूड को इनटेक कर रहा है, फूड को इनटेक कर रहा है और इसको यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हो आप? न्यूट्रिशन कहते हो। उसको फूड लिया उसने, उसने वो फूड लिया और इस फूड को क्या किया? यूटिलाइज किया। क्या किया? यूटिलाइज किया। इसी को आप क्या कहते हो? न्यूट्रिशन कहते हो। सर, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? लाइफ प्रोसेस है, मैंने बताया लाइफ प्रोसेस क्या है। बहुत ज्यादा वो प्रोसेस है जिससे एक किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ मेंटेन होए। तो इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन? नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है,
इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किस चीज के लिए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। कोई भी एक्टिविटी करना है उसको, रनिंग करना है या जो है कुछ भी करना है, कोई भी एक्टिविटी करना है, उसके लिए उसको किसकी चीज की जरूरत है, एनर्जी की। और एनर्जी बनेगी कैसे, एनर्जी आएगी कहां से, एनर्जी आएगी न्यूट्रिशन से, यानी फूड से। फूड को जो वो इनटेक करेगा, उसको जो यूटिलाइज करेगा, तभी तो एनर्जी आएगी। अगला है द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। जो एनर्जी आई वो आई कहां से, न्यूट्रिएंट से। आप देखते हो अगर आपके फूड में कंप्लीट मात्रा में न्यूट्रिएंट ना हो तो आपके शरीर का पोषण उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो एनर्जी बनी फूड से, और फूड में जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, न्यूट्रिएंट से। आगे कह रहा है ऑर्गेनिज्म नीड रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। आप छोटे थे, आप छोटे से धीरे 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 बड़े हुए, आपको ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ी, रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ी। जैसे सिंपल भाषा में देखो, कैल्शियम, अगर किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, होगी ना। जैसे आयरन, आयरन की कमी हो जाए क्या होगा, एनीमिया जैसी बीमारी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन सही से काम नहीं करता। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से बॉडी क्या करती है, ग्रोथ और रिपेयर करती है, हील अप करती है। जैसे आपको चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कोई जल्दी से हील अप कर लेता है, किसी को हील अप होने में टाइम लगता है। तो ये हील अप की जो प्रोसेस है, ये डिपेंड करती है कि उसकी बॉडी में रॉ मटेरियल्स कितने हैं, और रॉ मटेरियल्स आते हैं न्यूट्रिएंट्स से, न्यूट्रिशन से। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ इतना। अब समझते हैं, अभी सर आपने बताया है न्यूट्रिएंट्स, अभी मैंने बताया ना न्यूट्रिएंट्स। सर ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, तो देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। कोई भी फूड है या कोई भी मटेरियल है जो क्या प्रोवाइड करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। बच्चे क्या प्रोवाइड करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे न्यूट्रिएंट। क्या कहोगे, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत। न्यूट्रिएंट्स में जनरली क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये जनरली क्या है, न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं, तो बच्चे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सिंपल भाषा में बोले जो लार्ज अमाउंट में बॉडी को चाहिए। क्या चाहिए लार्ज अमाउंट में, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वहीं पर माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो का मतलब क्या होता है, कम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएंगे, विटामिन्स और मिनरल्स। आ रही है बात समझ में, विटामिन्स और मिनरल्स क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये कंसेप्ट आया समझ। न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो बॉडी को, किसी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें बच्चे, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चे, जो लार्ज अमाउंट में चाहिए बॉडी को, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। वहीं पर माइक्रो क्या है, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए लेकिन एसेंशियल है बॉडी के लिए, जैसे मिनरल्स, जैसे विटामिन्स। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट समझ में आ गया सर। अब न्यूट्रिशन पे चलते हैं डिटेल में। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, न्यूट्रिशन क्या है, फूड को इनटेक करके उसको यूटिलाइज करना ही तो न्यूट्रिशन है। अब आप देखते हो जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट हैं, क्या वो सभी एक ही तरीके से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट जीवित प्राणी है, तो क्या वो सनलाइट, जैसे वो सनलाइट से लेता है, क्या हर एनिमल भी सनलाइट से फूड बनाता है, नहीं बनाता ना।
तो न्यूट्रिशन के यहाँ पर क्या आते हैं, टाइप आते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। कितने टाइप्स का होता है न्यूट्रिशन, 2 टाइप का, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होगा, एक होगा आपका बच्चे ऑटोट्रॉपिक और एक हेट्रोट्रॉपिक। कौन कौन से, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे प्लांट है, ऑटो का मतलब क्या हो, अपने आप, समझ रहे हैं ना, किसी और पर निर्भर ना हो, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर निर्भर नहीं होते, अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है, डिपेंड्स नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड में आते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। जैसे ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी काई लग जाती है ना पानी में, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, ये किस में आते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितना समझ में आया। तो सर हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर क्या हो, डिपेंड हो, यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन which organism take their food from another organism known as heterotropic nutrition। मतलब heterotropic nutrition में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है बच्चे वो फूड के लिए क्या होता है, डिपेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है किसके ऊपर, अदर ऑर्गेनिज्म, किस पर, अदर ऑर्गेनिज्म। कितनी बात आ रही है समझ में। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चे, जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड हो जाएगा किसी और ऑर्गेनिज्म पर। अगर वो डिपेंड हो रहा है तो वो किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ रहा है, हेट्रोट्रॉपिक। एग्जांपल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, केवल प्लांट्स को और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दें तो सभी किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म पर किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में डिपेंड होते हैं, इसलिए वो किस में आते हैं बच्चे, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे आप हो ह्यूमन बींग्स, अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, हम क्या है, प्लांट फूड लेते हैं, एनिमल फूड लेते हैं, है ना। आप सब्जी खाते हो, सब्जी अपने आप तो नहीं बनाई ना आपने, वो किसी प्लांट का फूड है, आप प्लांट पर निर्भर हुए, तो आप कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आए, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आ रही है बात समझ में बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इस चार्ट में आपको समझाने की कोशिश किया है कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन ने ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप्स में बांटा है। तो देखेंगे यहां पर ऑर्गेनिज्म को हमने 2 प्रकार के न्यूट्रिशन में डिवाइड किया है। मैं कलर चेंज कर देता हूं। ऑर्गेनिज्म को हमने 2 प्रकार के न्यूट्रिशन में डिवाइड किया है, एक ऑटोट्रॉपिक और बेटा एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अभी बताया ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, डिपेंड्स नहीं होते, डिपेंड नहीं होते किसी और ऑर्गेनिज्म। वहीं पर हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं बच्चे, डिपेंड होते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर क्या होंगे, डिपेंड होंगे फूड के लिए। ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, इनको ये डिपेंड होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पर अपना फूड लेने के लिए। फूड के लिए क्या होते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगे, तो वो हेटेरोट्रॉपिक है। अगर डिपेंड नहीं है तो बच्चे किस में आते हैं, ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। ऑटोट्रॉपिक को अगर आप फर्दर क्लासिफाई करोगे तो बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कैमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक और कैमो ऑटोट्रॉपिक, इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब क्या है, लाइट। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन, अपना फूड लाइट की हेल्प से बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं, लाइट की हेल्प से, वो क्या कहलाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक। क्या कहलाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक। वहीं पर अगर हम बात करें कैमो ऑटोट्रॉपिक की,
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड केमिकल की हेल्प से या फिर यूं कहें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? केमोऑटोट्रॉपिक। वहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चे हेट्रोट्रॉपिक की, तो हेट्रोट्रॉपिक में तीन प्रकार के, अगर आप हेट्रोट्रॉपिक का क्लासिफिकेशन करते हो तो तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है: होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक। एक एक करके समझते हैं होता क्या है। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक को थोड़ा सा टिपिकली है समझना। देखो, होलोजोइक में सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें जो क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं फूड का, जो फूड का क्या करें, डाइजेशन करें, जो फूड को एब्जॉर्ब भी करें, जो एक्सक्रिएट करें। ये प्रोसेसेस अगर कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो हम उसे कहते हैं बच्चे होलोजोइक मोड। होलोजोइक किसका सब टाइप है? तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप है। सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म, देखो ये हेट्रोट्रॉपिक का मतलब किसी ना किसी पर डिपेंड रहेगा। ये डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड होते हैं? डेड एनिमल एंड प्लांट, डेड एनिमल एंड प्लांट्स। जैसे समझने के लिए समझिए, कोई पौधा है, कोई पेड़ है, डेड हो गया, मर गया, कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसमें मशरूम लगने लगता है। तो मशरूम क्या कर रहा है, उस डेड प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है। कोई एनिमल मर जाता है, उसके आसपास देखते हो क्या क्रिएट हो जाता है, मशरूम्स क्रिएट हो जाते हैं। बैक्टीरिया मरने के बाद आप देखते हो ना, सड़ने लगती है चीजें। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो वो किस में आता है, उस न्यूट्रिशन को आप कहते हो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वहीं पर लास्ट आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक क्या होता है? ये डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कितना समझ में आया? मतलब जैसे जैसे कि अगर मैं बात करूं फंगस, फंगस की अगर मैं बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कैसे डिपेंड है? ब्रेड है या कोई प्लांट है, प्लांट पे क्या लग गया, फंगस। प्लांट लिविंग है, उसके बाद भी उस पर क्या लग गया, फंगस लग गया, उस पर डिपेंड है। सिंपल भाषा में समझो, आपके सर में जुएं हो जाते हैं, वो जुएं आपका ब्लड को क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल रूप में लेते हैं। लेकिन क्या आप मर जाते हो? नहीं, आप जीवित होते हो, और वो आप ही के शरीर से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं। उसको क्या बोलते हो, पैरासाइट। तो आई होप आपको ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। एक बार रिवाइज करते हैं। ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक फर्दर क्लासिफाई होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमियो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म जो है सनलाइट की हेल्प से क्या बनाए, अपना खुद का फूड बनाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, फोटो ऑटोट्रॉपिक। वहीं पर बच्चे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या फिर यूं कहें केमिकल्स की हेल्प से क्या बनाए, अपना फूड बनाते हैं, उनको आप क्या कहते हो, केमियो ऑटोट्रॉपिक। इधर आते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक्स में क्या होता है, तीन प्रकार के सब क्लासेस होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। होलोजोइक में क्या होता है, ऐसे एनिमल जो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रिएशन की प्रोसेस को करते हैं, वो होलोजोइक में आते हैं। वहीं सेप्रोफाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं किसी डेड प्लांट और एनिमल पर। एंड बच्चे पैरासाइटिक क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। आई होप इतना कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन। देखिए अभी हमने समझा फोटो ऑटोट्रॉपिक, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि प्लांट जो है फोटो ऑटोट्रॉपिक करता कैसे, फोटो कैसे अपना फूड सनलाइट की हेल्प से बना लेगा। हम क्यों नहीं बना पाते, क्या रीजन है इसका?
तो आइए समझते हैं। देखो, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सनलाइट क्या करती है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वाटर, इन दोनों रॉ मटेरियल्स का यूज कर कर सनलाइट से ये अपना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस हो कैसे रही होती है, प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आइए हम समझते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कैसे, किस तरीके से प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की हेल्प से, क्या रिएक्शंस होती हैं। देखिए, यह एक प्लांट के अंदर का स्ट्रक्चर है, प्लांट की लीफ होती है। अब देखिए यहाँ पर लीफ है, लीफ को अगर आप देखोगे तो लीफ के पीछे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। जैसे ये लीफ का एक छोटा हिस्सा लिया, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो इस तरीके के स्टोमेटल पोर्स होते हैं। ये स्टोमेटल पोर्स क्या करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प कराते हैं। क्या कराते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कराते हैं। होता क्या है, ये स्टोमेटल पोर्स में जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये गार्ड सेल क्या करती हैं, इस स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करती हैं, ताकि एटमॉस्फेयर में, ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या किया जा सके, CO2 को ये क्या करें, यूज कर सके, और एज अ वेस्ट ऑक्सीजन को क्या कर सके, रिलीज कर सके। जैसे हम लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं ना, उसी तरीके से प्लांट भी क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यहां पर प्लांट सेल के पास एक प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल इस पूरे प्रोसेस का मेन लीडर। अगर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल बच्चे प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, चाहे कितना भी आप जोर लगा। क्यों, ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो समझते हैं, देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। उसको आप क्या कहते हो, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट, देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसे आप कहते हैं क्लोरोफिल। जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। कैसा होता है, ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। होता क्या है, ये लाइट को ट्रैप कर लेता है। जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, लाइट को ट्रैप कर लेता है। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो पहले मैं समझाता हूं। जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, जैसे ये सनलाइट आई, सनलाइट को ट्रैप कर लेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रैप करके ये क्या होता है, सनलाइट इसको एक्टिवेट करती है, क्लोरोफिल को क्या करती है, एक्टिवेट। एक्टिवेट क्यों करना है, क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम है जो वाटर आया है जाइलम के थ्रू, जो वाटर आया है इसको स्प्लिट आउट करे। क्या करे, स्प्लिट आउट, किसमें, H+H2 और O2 में। किसमें, H2 और O2 में। एक एक स्टेप्स को समझिए। सनलाइट आई, सनलाइट ने क्या किया, क्लोरोफिल को क्या किया, एक्टिवेट किया। क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ तो जो वाटर उसके पास था लीफ के अंदर जाइलम के थ्रू जो आया था, उसको क्लोरोफिल ने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब जो हाइड्रोजन निकला है वो क्या करेगा, यूटिलाइज फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा बच्चे, यहां पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब, देखो क्लोरोफिल वाटर मॉलिक्यूल का क्या किया, स्प्लिट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हाइड्रोजन यूटिलाइज होता है
ये हाइड्रोजन क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ किसमें, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस लिए, वो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होने की वजह से यहां पर फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। क्या फॉर्म होते हैं, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। और यहां पर दूसरी चीज जो बची है वो क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या है, बाई प्रोडक्ट है। क्या मिला, बाई प्रोडक्ट। इसको क्या करेगा, वापस से लीफ के नीचे जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, वहां पर जो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, और ओपन होकर इसको कहां रिलीज कर देंगी, इन्वायरमेंट। आया समझ, इन्वायरमेंट में रिलीज करने के बाद, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसको किस में स्टोर करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेगी प्लांट लीफ। और जितने भी स्टोरेज पार्ट्स होते हैं किसके अंदर, प्लांट लीफ के अंदर, वो क्या कर लेंगे, इस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेंगे, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो आई होप ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको पूरी समझ में आई। रिवाइज करते हैं एक बार। जाइलम से क्या आया, वाटर मॉलिक्यूल्स आए, सनलाइट आई, तीन चीजें चाहिए ना मेन, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सनलाइट ने क्या किया, क्लोरोफिल को एक्टिवेट किया। क्लोरोफिल एक्टिवेट होते ही जो जाइलम वाटर लाया था उस वाटर को क्या किया, स्प्लिट आउट कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ वो यूटिलाइज होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ। दूसरी चीज जो निकली वो क्या थी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या हुआ, बना था, और इन्वायरमेंट में क्या कर दिया, रिलीज हो गया। वहीं पर जो कार्बोहाइड्रेट बना इसको स्टार्च फॉर्म में बनता है, और इसको क्या करते हैं, प्लांट की लीफ स्टोर कर लेती है। प्लांट इसको एज अ फूड क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। आया फोटोसिंथेसिस समझ में, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में कुछ नहीं। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक जनरली समझिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और किसका यूज करके, क्लोरोफिल का यूज करके, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज करके ये क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। C6H12O6 प्लस में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बच्चे, ये कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, और ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 6 से इधर मल्टीप्लाई, 6 से इधर मल्टीप्लाई, 6 से इधर मल्टीप्लाई, और 6 से इधर मल्टीप्लाई। देखिए 6 कार्बन और यहाँ पर 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 12 और 6 18, और 6 12 और 6 18। ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, यहां पर आपका न्यूट्रिशन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो आपको इसका रिवीजन करना है, बिना रिवीजन के सब बेकार, कितनी क्लास ले लो कहीं से भी पढ़ लो, बिना रिवीजन के सब बेकार, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। दूसरा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन, और अमीबा के अंदर कैसे होता है, अमीबा के अंदर किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसको पढ़ेंगे। तो आप इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करके आए। क्लियर है, विदाउट, चलिए थैंक यू।